गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम फिर से क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, इसका पार्ट 2, इसका अगले वाला पार्ट जो पार्ट 2 है वो आज पढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था मिनरल क्या होते हैं। मिनरल को आइडेंटिफाइड किया जाता है कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ मिनरल्स में कल हमने पढ़ा मेटेलिक मिनरल क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल क्या होते हैं, और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के बाद मेटेलिक के अंदर फेरियस और नॉन फेरियस मिनरल्स क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ड्रिलिंग और क्वायरिंग किसे कहते हैं। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस, डीप wells are bored to take them out. This is called drilling. तो बेटा क्या होता है ड्रिलिंग में, क्या होता है कि जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो ज़मीन के नीचे है, अर्थ के सरफेस के नीचे होता है, उसके लिए डीप वेल्स बहुत नीचे, बहुत डीपली तक वेल्स खोदे जाते हैं, बोर किया जाता है। जैसे पानी करने के लिए बोर भी निकलता है, तो ताकि उनको नेचुरल गैस को और पेट्रोलियम को बाहर निकाला जा सके। ऐसे प्रोसेस को ड्रिलिंग कहा जाता है, जिसमें ड्रिल का यूज़ होता है। जैसे हम ड्रिल यूज़ करते हैं दीवार पे वो लगाने के लिए नेल वगैरह, तो ऐसे ही ज़मीन के अंदर बहुत गहराई तक नीचे डीपली जाने तक हमें ड्रिल करनी पड़ती है। ड्रिलिंग मशीन होती है, उसके ज़रिए हम नेचुरल गैस को और पेट्रोलियम को, लिक्विड ऐसे मिनरल्स को बाहर निकालते हैं। दूसरी तरफ क्वायरिंग क्या होता है, मिनरल्स दैट आर लाइज नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय प्रोसेस नोन एज क्वायरिंग। जैसे ड्रिलिंग हमने यूज़ किया ज़मीन के बहुत नीचे डीपली जो मिनरल्स होते हैं जैसे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, उसके लिए ड्रिलिंग यूज़ की करती है। मगर अगर ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक ही कोई मिनरल्स हैं सच, ठीक है, उन बिल्कुल नज़दीक हैं, तो उसको हम सिंपली गड्ढा निकालते हैं, जेसीबी वगैरह के साथ डग किया जाता है। तो ऐसे जब हम सिंपली उसको, इस प्रोसेस को, जब उस खड्डा निकाल के हम ज़मीन के ऊपर ही नज़दीक ही है वो, तो इसलिए हम ड्रिलिंग वगैरह का प्रोसेस यूज़ नहीं करते हैं और उनको इस तरीके से निकालते हैं, खड्डा निकाल के, उसको हम क्वायरिंग कहते हैं। ठीक है बेटा। अभी यूजेस ऑफ मिनरल्स, मिनरल के हम क्या क्या यूजेस हैं, मिनरल को हम कैसे यूज़ करते हैं। मिनरल के बहुत सारे यूजेस हैं इंडस्ट्री में मिनरल्स जाते हैं तो फिर उससे बहुत सारी चीज़ें बन के तैयार होकर बाहर आती हैं। मिनरल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं किसके, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, क्योंकि उसके ऊपर शाइन होती है और हार्ड होते हैं जो मिनरल्स। कुछ मिनरल्स जो हार्ड और शाइनी होते हैं उनको यूज़ करके जेम्स और ज्वेलरी बनती है। सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री, आईटी में सिलिकॉन जो मिनरल है उनको कंप्यूटर उसके चिप्स बनते हैं, है ना, कंप्यूटर की चिप्स और बाकी आईटी के पार्ट्स बनते हैं। इसी तरह कॉपर इज़ यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कॉपर तो हर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कॉइन से लेके पेपर पिन्स तक, वायर तक, ठीक है, पाइप्स तक, इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें, कॉपर वायर्स जो होती हैं, ठीक है, ये यूज़ होती हैं। एल्युमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइट विच इज़ यूज्ड फॉर ऑटोमोबाइल एंड एल्युमिनियम एंड एरोप्लेन्स, बोटलिंग इंडस्ट्री, किचन कुकवेयर वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे मिनरल यूज़ होते हैं। तो ये हो गए यूजेस ऑफ मिनरल्स। अब है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स क्यों ज़रूरी है, हम बिकॉज दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमें पता है कि मिनरल जो हैं ज़मीन के नीचे एक हद तक हैं, एक उनकी क्वांटिटी है, उसके बाद अगर हमने सारे इस्तेमाल के लिए तो वो ज़मीन के अंदर से ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए वो क्या है, एक तो कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में है और दूसरा वो नॉन रिन्यूएबल है, उनको रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता। मिनरल्स को एक बार यूज़ करने के बाद उनको हम दोबारा नया नहीं बना सकते हैं, इसलिए उनका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर फॉर्मेशन, उनको हज़ारों साल चाहिए फिर से दोबारा मिनरल्स बनने में अपने आप अर्थ के नीचे। तो इसलिए हमें फिर से कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स ज़रूरी है। उनको कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स हम कैसे कर सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ लोअर एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ कंजम्पशन। और कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज का इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनका जो रेट ऑफ कंजम्पशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसलिए उनको बचाना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो हम कंजर्वेशन करेंगे कैसे, बचाएंगे कैसे रिसोर्सेज को, इन मिनरल्स को हम रिड्यूस करेंगे, उनका यूज़ हो सकता है कम से कम, और अगर हमारे पास मिनरल्स हैं उनको हम रिसाइकिल करेंगे,
ठीक है, तो ये ट्रिपल आर की जो पॉलिसी है, ट्रिपल आर, ये इसमें अप्लाई करेंगे। तो जिसमें रिड्यूस करेंगे, रीयूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे मिनरल्स को, इस तरीके से हम कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स कर सकते हैं। इसके साथ ये लेसन भी खत्म होता है। कल फिर किसी और लेसन के साथ मिलेंगे, पार्ट 3 के साथ। ठीक है, ओके बाय।